आप आइए ना। हैदर, हैदर तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, मगर मुझे कुछ भी करके उन्हें सब कुछ बताना ही होगा। हाय भी माशाल्लाह बहुत अच्छी। अभी है, क्या कर रही हो दुआ? हैदर, मेरी बात सुनिए। ये मसला ऐसा आपको मेरा साथ देना ही होगा। देखिए, मुझे नजरअंदाज करके ये मुसीबत टल नहीं जाएगी, इसलिए मेरी पूरी बात सुनिए। बात ये, दुल्हन आ गई है। क्या बात है, तुम दोनों बातों में लगे हो और वहां निकाह का वक्त निकला जा रहा है। मैं तो दुल्हन को ले आई हूं, लेकिन दूल्हे का ही पता नहीं है। हैदर, तुम जाकर रूहान को लेकर आओ ना। दुआ से बातें तो बाद में भी हो सकती है, क्यों दुआ? अमीन, निकाह को अब 3 घंटे बाकी हैं। आप गजल को अभी ले आए। मैं हैदर को वो राज बताने जा रही हूँ। मैं मर जाऊंगी, पर रूहान और गजल का निकाह नहीं होने दूंगी। ये मेरा आपसे और मेरे अल्लाह पाक से वादा है, फिर चाहे मुझे उसके लिए आपके खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। बात यह ना है दू, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है। निकाह जल्दी हो जाए तो अच्छा है ना बेटा। और जिनको आना था वो सब तो आ चुके हैं, अब किसका इंतजार है? मैं तो कहती हूँ जो निकाह मगरिब में होने वाला है उसे जौहर में ही कर देते हैं। या मेरे मौला, बचा ले मेरे बेटे को। क्यों जी? अमीन, मैं समझ सकता हूँ कि आपको फिक्र क्यों हो रही है। आज का दिन खास है इसलिए ना, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। आपका ख्याल अच्छा है, लेकिन कुछ मेहमानों का आना बाकी है। हैदू, क्यों जिद कर रहे हो? जिन्हें आना था वो तो आ चुके हैं, अब किसका इंतजार है? बाजी, बाजी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरे बेटे का निकाह है और मेरे घर वाले अभी आए नहीं हैं। उनके आए बगैर अगर ये निकाह हो गया तो कैसी बदनामी हो जाएगी बाजी। तुम भी ना थाली का बैंगन हो, कभी इधर तो कभी उधर। पहले तो खुद ही गजल का निकाह रूहान के साथ करना चाहती थी, अब उसके खिलाफ खड़ी हो गई हो। निकाह तोड़ना चाहती हो तुम, और जब मैं जल्दी निकाह कराना चाहती हूँ तो अपने मायके की बात लेकर बैठ गई तुम। बंद करो ये बेतुकी की बातें। बाजी, बस। है तो तुम भी किसकी बातों में आ रहे हो? क्या तुम अपनी अम्मी के लिए इतना भी नहीं कर सकते बेटा? मौलवी साहब भी आ गए हैं, क्यों वक्त जाया करना? जाकर रूहान को लेकर आओ ना बेटा। ठीक है अम्मी, जैसे आप कहें। और तुम भी तैयार होके आ जाओ।
अम्मी इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? कहीं रूहान की अम्मी की बातों में आकर वो ने फिर से कोई बखेड़ा तो नहीं खड़ा कर दिया? इससे पहले कि अम्मी निकाह करवा दे, हैदर को सारी बात मालूम होनी ही चाहिए। अरे तुम कहाँ जल्दी उसके पीछे पीछे? 50 काम पड़े हैं। आओ मेरा हाथ पटाओ। अम्मी वो मुझे भी तो तैयार होना है, मैं तैयार हो क्या थी। दुआ दुआ, ये लड़की पास नहीं आएगी। हैदर हैदर, मुझे बहुत जरूरी बात करनी अगर है। तुम्हारी जरूरी बात रूहान के निकाह को रोकना है तो ये मैं होने नहीं दूंगा। हैदर, इसका ताल्लुक सिर्फ रूहान से नहीं, सारे घर से है। खुदा के लिए एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। तुम मेरी बात सुनो दुआ, वैसे भी बहुत तमाशा हो चुका है और तमाशा मत करो। और क्या हो गया है तुम्हें? एक वक्त था जब तुम अम्मी का सहारा थी और आज का वक्त है जब अम्मी तुम्हारी शक्ल देख के भी घबरा सी जाती है। वही बात तो करनी है मुझे हैदर। मुझे कोई बात नहीं करनी है, बस मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। हैदर, आओ बेटा, चल आओ। तुम तो खुश हो ना बेटा? तुम्हारा निकाह जल्दी होने वाला है। जी। ये बुढ़िया तो रूहान से मेरा निकाह करा के ही दम लेगी। क्या करूं, कुछ तो करना होगा। तुम कुछ भी कर लो दुआ, मैं रूहान और गजल का निकाह करा के रहूंगी। दादी अम्मी, दुआ कीजिए कि मैं अपने इम्तिहान में कामयाब हो जाऊं। जो मैं करने वाली हूँ उसके बाद हैदर और अम्मी दोनों शायद मुझे कभी माफ ना करें, पर आप तो जानती है ना मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। आप मेरे साथ है ना दादी अम्मी? मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि मेरी बच्ची पे अपनी दुआ बनाए रखे। आप मेरी आखिरी उम्मीद थे हैदर, और मेरा हौसला बनने की जगह आप तो मुझसे बात करने के लिए भी राजी नहीं है। हैदर, मुझे बहुत जरूरी बात करनी अगर है। तुम्हारी जरूरी बात रूहान के निकाह को रोकना है तो ये मैं होने नहीं दूंगा। हैदर रुक जाइए, अगर ये निकाह हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। जब तक निकाह का वक्त नहीं हो जाता रूहान इसी कमरे में रहेगा बंद, और कोई भी इस दरवाजे को खोलने की जरूरत नहीं करेगा। मुझे माफ कर दीजिए हैदर, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। आपके लिए, रूहान के लिए, इस खानदान के लिए आपके खिलाफ जा नहीं होगा। अब इस निकाह को रोकने का बस यही एक रास्ता बचा है।